Dear children, today I am going to read the chapter in mathematics of class 5. Okay, before going to the chapter, I would like to show you some basic shapes. Basic shapes are given here. This is triangle. Sorry, this is triangle. This is triangle, and the spelling of triangle is triangle, and this is a square. This is a square, and this is circle. This is circle, circle. Okay, these are the basic shapes, and these all shapes are closed. Why we will call this closed? Because all the lines are meet at a point, and these meeting points are called the vertex. Okay, so triangle has the 3 vertex, and a square has 4 vertex, and the circle has a center. Okay, and all these shapes have angles. This angle, this angle, this angle, this angle, this angle, this angle, and this angle, and this is a one complete rotation. So a circle has also the angle. Okay, so just we will discuss here only the open shapes and closed shape. So now come to these all are the closed shapes, but I will discuss you the open shapes. Open shapes. What is open shapes? What is open shape? Open shape means open shape. This is the open shape. Why? Because two lines are not hexagon. Mohini also tries to make a hexagon shape. So मोहिनी मेड दिस, रोहिणी ने वैसा हेक्सागोन बनाया और मोहिनी ने ऐसा बनाया. वहाँ क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये मोहिनी ने बनाया, ये मोहिनी ने जो हेक्सागोन बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं. ये क्या है, ये वाली साइड आप देखिए, ये वाली साइड बाहर की ओर है, जबकि ये वाली साइड मोहिनी ने क्या किया, अंदर की ओर बनाया. अब इसी शेप को देखिए, उसने क्या किया, 6 मैच स्टिक्स को एक जगह बनाया, कि एक ट्रायंगल इधर बनाया और दूसरा ट्रायंगल इस साइड बनाया. तो आप देखिए किस तरीके से, यानी मैच स्टिक्स उतने ही हैं, पर शेप कैसे हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं. पहले हेक्सागोन, सेकंड में भी हेक्सागोन बना, लेकिन क्या हुआ, हेक्सागोन 2 साइड्स अंदर की ओर चला गया, इन साइड. और बाकी फिर क्या हुआ, फिर 6 मैच स्टिक्स का उन्होंने इस्तेमाल किया वो 2 ट्रायंगल बनाने के लिए. आपने देखा किस तरीके से इन्होंने बनाया. ये सब एक्सरसाइज दिया हुआ है. इसमें आप देख रहे हैं कि हेक्सागॉन्स में जो भी दिया गया है, या ट्रायंगल जो 2 ट्रायंगल बनाया गया, जो रोहिणी और मोहिनी ने बनाया, उसमें एंगल्स डिफरेंट हैं. तो आज मैं फिर आपके साथ एंगल्स की चर्चा करूँगा. आई विल डिस्कस विथ ऑल ऑफ यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. सो नाउ just see the different types of angles, and before going to types of angles, I want to discuss what is angle. एंगल होता क्या है, एंगल होता क्या है. तो हम एंगल पहले देखेंगे. एंगल होता क्या है, जब एक लाइन कोई भी एक लाइन हो, यहाँ पे एक लाइन बना दिया, इसका मैंने नेमिंग कर दिया, या लाइन सेगमेंट हेयर, एंड द नेम ऑफ दैट लाइन सेगमेंट इज AB. ओके, और एक लाइन आती है, एक लाइन दूसरी तरफ से आती है, वो आकर के पॉइंट ए पे मिल जाती है, पॉइंट ए पे आकर मिल जाती है. और इसका भी नेमिंग हमने कर दिया क्या, C. नाउ द इंक्लिनेशन, जो झुकाव होता है AB और AC के बीच, वही हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है. ये एंगल मान लिया जाए, इसका मेजरमेंट अगर 60 डिग्री है, देन एंगल CAB इज इक्वल टू 60 डिग्री.
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप किसी भी तरीके से किसी भी तरफ से आप नेम लिख सकते हैं। एंगल क्या होता है, बीचों बीच में लिखा जाता है। ओके, तो आप लोगों ने देखा ये एंगल होता है। तो कुछ एंगल्स जो होते हैं वो उसका मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। यह एंगल का टाइप्स है जो मेजरमेंट पे डिपेंड करता है कि कितना मेजरमेंट है। अगर ये ऐसे मान के चलें, हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप देखिए वन लाइन, ये जो लाइन है आप देखें, ये जो लाइन है, ये लाइन इस पे दूसरी लाइन आकर के, जैसे ये क्या हो सकता है ऐसे भी, ये भी लाइन है यहाँ पे, ये लाइन अगर ऐसे ये वाला लाइन रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, है ना, घड़ी की दिशा में। ये क्या होता है, राइट टू लेफ्ट जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है। और इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन क्या है वेस्ट, ये डायरेक्शन क्या है साउथ, ये डायरेक्शन क्या है नॉर्थ। तो अगर ईस्ट टू वेस्ट अगर कोई चीज़ मूव करता है तो ये कहलाता है क्लॉकवाइज, और वेस्ट टू ईस्ट अगर कोई मूव करे तो ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो लाइन है, ये लाइन मैं इसको दूसरे कलर में दिखाता हूँ। मैं आपको इसको और थोड़ा सा क्लियर करके मैं बताता हूँ आपको। ये आप देखिएगा दूसरे कलर का मैं ले रहा हूँ। अब मैं रेड ले रहा हूँ, मैं रेड एक ले रहा हूँ। अब ये देखिए एक दूसरी लाइन है ए बी सॉरी नहीं ए सी, ये जो ये मैंने गलत ले लिया, ये रे मैंने ले लिया, रे नहीं लेना है मुझे। हम तो लाइन सेगमेंट से आपको बता रहे हैं, तो मैं आपको लाइन सेगमेंट से ही बताऊंगा। एक ए सी मैंने ले लिया लाइन सेगमेंट। ओके, तो ये मूव कर रही है कैसे, ये लाइन जो है मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो इसके बीच क्या कितना एंगल बना, तो 90 डिग्री का मेजरमेंट है। तो दिस इज़ कॉल्ड द राइट एंगल। अब ये लाइन इधर भी मूव कर सकती है, तो अब ये मेजरमेंट क्या हो जाएगा, इधर वही 90, इधर भी 90, 90, 90, 180। तो इस पूरे एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिर ये रोटेट कर लिया, अब ये वाली लाइन जो है अब इधर रोटेट कर, अब ये यहाँ पे रोटेट करके आ गया। तो यहाँ से जो यहाँ तक के जो एंगल बनेगा वो क्या हो गया 90 + 90 + 90 कितना हो जाएगा 90 + 90 + 90, तो आप देखेंगे 270 हो गया। ठीक है, और अगर ये वाली लाइन जो रेड वाली लाइन है ये आकर के रोटेट करते हुए फिर यहाँ पर आकर मर्ज हो जाए, इस पर AC जो है इस पर आके मिल जाए इससे, तो ये क्या होगा 1 रोटेशन, तब कितना हो जाएगा ये 190, 290, 390, 490। 490 मीन्स 90 + 90 + 90 + 90 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के एंगल्स होते हैं। वो मेजरमेंट पे डिपेंड करता है, तो मैं मेजरमेंट के हिसाब से ही आपको बताऊंगा। अब आइए देखिए एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। द एंगल हुज मेजरमेंट इज greater than 0 degree and less than 90 degree is called the acute angle, and right angle exactly equal to 90 degree. If the angle is exactly equal to 90 degree, then that angle will be called the right angle. Right angle means 90 degree. And if the measurement of an angle is greater than 90 degree and less than 180 degree, then it is called the obtuse angle. ओके, देखिए यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ है। आइए देखिए ये तो रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ है। एंड इफ द एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, देन इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। जैसा मैंने उसमें बताया आपको एग्जाम्पल में, तो 180 डिग्री हो गया। एंड रिफ्लेक्स एंगल, इसमें देखिए ये जो लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ से घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक आई है। इफ़ द एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360, देन इट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। अब कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे, कंप्लीट एंगल उसको बोलेंगे
जो कि एक रोटेशन पूरा कर ले, एक रोटेशन पूरा कर ले। जैसे इसने क्या किया, वहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रोटेशन पूरा कर लिया, देन इट इज़ कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। सो आपने देख लिया कि हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। बट आपको ध्यान देना है इस पर, मेनली आपको उस पर आपका 3 एंगल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, 3 एंगल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें दिया गया है आपकी इसकी प्रैक्टिस में दिया गया है ये कि कौन कौन सा एंगल से आप ये लोग खुद कर सकते हैं। आप देखिए इसमें मैच स्टिक्स की सहायता से बोल रहे हैं कि शेप। अब आइए डिवाइडर को हम डिवाइडर से हम टेस्ट करते हैं। हम डिवाइडर से क्या करते हैं कि इक्वल एंगल्स कैसे बनाएंगे। बाय द वे आपके सामने कोई एंगल्स दिया हुआ है, ये एंगल कोई दिया गया है, हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि अगर कोई एंगल्स ऐसा दिया गया है, एक एंगल यहाँ बना दिया गया, बोला गया कि आप इसी के अकॉर्डिंग आपको इधर बनाना है, इसी के अनुसार आपको दूसरा इक्वल एंगल बनाना है, तो आप बना सकते हैं। पहले एक लाइन ले लिया और उसके ऊपर डिवाइडर से ये क्या कर लिया, एंगल हमने मेजर कर लिया और यहाँ पर एक पॉइंट रखा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर रखा। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि या फिर यहाँ से भी मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पर मेजर करके यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ रखेंगे और जहाँ से लाइन ये मिले उसके बाद वो तो लाइन बिल्कुल इसके इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ डिवाइडर। ये डिवाइडर आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन फाइंड इट इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। दिस इज द डिवाइडर विच इज़ यूज टू टेस्ट द एंगल वेदर इट इज़ इक्वल और नॉट। ओके, सो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरे पेज पे। देखिए यहाँ पर है क्या, मैंने कहा था कि आपको बस 3 ही एंगल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल। फिर मैं बता देता हूँ, एक्यूट एंगल मीन्स ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल्स मीन्स व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री एंड राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। सो आप खुद ये कर सकते हैं। आप देखिए ये प्रैक्टिस है। और इसमें ये सुकमैन जो है बहुत सारा पिक्चर बनाता है इसमें तरह तरह का, तो आप ये खुद भी देख सकते हैं कि कितने एंगल्स का बना हुआ, ये कितने एंगल्स का है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर है राइट एंगल से छोटा है, फिर राइट एंगल है, फिर ये क्या है राइट एंगल से छोटा है, ये क्या है राइट एंगल से बड़ा है, फिर तीसरे में ये इसमें क्या है, ये आपका ये भी राइट एंगल से छोटा ही है। आप देखिए ये सारी चीज़ें आपका, ये भी राइट एंगल से छोटा है। तो मैंने बताया आपको कि कौन कौन सा एंगल है, आप खुद ये कर सकते हैं। आप ये सारी एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं बच्चों। आप एंगल गार्डन देखिए, एंगल गार्डन में क्या होता है, ब्रांचेज में जहाँ जहाँ पे जो निकले होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये कौन सा एंगल है ना, यहाँ से देखिए वो ऊपर से सन हम सन को मानकर ऊपर वो जो सूरज जो उगा हुआ है वहाँ से हम उस ब्रांच से एंगल बनाते हैं। जैसे कोई चिड़िया उड़ रही है या कोई उड़ रही है या फिर मधुमक्खी है, यहाँ पे मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी बिल्कुल देखो सन के सामने बनाए हुए है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे क्या करती है, आप इसकी एक्टिविटी को देख करके आप पता कर सकते हैं कि एंगल गार्डन में भी आप कितने एंगल पर कौन सा है। ठीक ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंगल से नेम में एंगल कितना है, जैसे देखो ये सुकमैन में है। ठीक है, तो सुकमैन में आप देख रहे हो कि ये जो एस लिखा हुआ है, ये जो एस लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इस तरीके से यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, पर ये एक्यूट एंगल है, यहाँ भी एक्यूट एंगल है, फिर एक्यूट एंगल है। तो इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कितने एंगल्स हैं क्या हैं। तो आप एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं कि क्या क्या एंगल्स है यहाँ पे। यानी डेली लाइफ में आप देख सकते हैं कि कई तरह की चीज़ें। अब चेंजिंग शेप्स है, चेंजिंग शेप्स में क्या है, आप अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर बनाया गया मैच स्टिक से बनाया गया है, एक लंबी लाइन है, फिर ट्रायंगल बनाया गया है, फिर देखो रेक्टेंगल बनाया गया, पेंटागन बनाया गया, हेक्सागन बनाया गया है ना। अब ये क्या चेंज क्या होता है, एंगल में चेंज कितना होता है। ट्रायंगल में क्या हो गया, ट्रायंगल में 3 एंगल्स है, फिर क्वाड्रिलैटरल जो स्क्वायर दिया गया उसमें 4 एंगल्स है ना, ये 3 एंगल्स है,
4 एंगल्स है, 5 में सॉरी हाँ 3 साइड्स है तो 3 एंगल्स, 4 साइड्स है तो 4 एंगल्स, 5 साइड तो 5 एंगल एंड 6 है तो 6 एंगल्स। ठीक है, तो जितने साइड्स होंगे उतने ही एंगल्स होंगे। ठीक है, तो आप ये पता कर सकते हैं, ये एंगल्स हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। शेप्स एंड टावर्स, शेप्स एंड टावर्स में भी आप देख सकते हैं। शेप्स एंड टावर्स में होता है क्या कि देखिए इसमें कहा जाता है क्या कि जितने सारे टावर्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, उसमें हम ट्रायंगुलर शेप में ही ज़्यादा देखते हैं हर चीज़ें। तो ट्रायंगुलर शेप होता है क्या है, ट्रायंगुलर शेप जो होता है वो जो भी बर्डन होता है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वली मतलब बैलेंस्ड फॉर्म में वो रखता है। मान लिया जाए हम सर्किल बनाकर सर्किल वाले शेप पे रखेंगे तो वो जल्दी टूट सकता है, हम अगर स्क्वायर बना कर रखेंगे तो वो भी टूट सकता है। लेकिन अगर हम ट्रायंगल शेप में बना कर रखते हैं, ट्रायंगल शेप में टावर बनाए या बनाए, तो वो बहुत ही टिकाऊ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और उससे क्या होता है वो जल्दी टूटता नहीं है। और ये यही होता है, इसीलिए हम लोग ब्रिजेज और टावर्स में क्या करते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर घड़ी में जो दिया गया है, घड़ी में मिनट की सुई, मिनट की जो सुई है और मिनट की सुई और घंटे की जो सुई है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। देयर आर 12 इंडिकेटर्स ऑफ द आवर्स इन द वॉच, वॉच में कितने 12 आवर्स होते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये 12 आवर्स मीन्स क्या होता है। अगर ये घड़ी है तो यहाँ बताइए कि कितने, हाउ मच एंगल्स आर मेड हेयर, कितना एंगल बना हुआ है। तो यहाँ देखिए ये 7 पे है और ये 5 पे है, तो कितना एंगल्स है, तो देयर आर 360 डिग्री। और कितने इंडिकेटर्स हैं 12, तो 1 इंडिकेटर मीन्स 30 डिग्री, कितने हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यानी कि 12 to 1 30 डिग्री, 1 to 2 30 डिग्री, 2 to 3 30 डिग्री, ऐसे ही। तो आप इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि कैसे आपको करना है। अब डिग्री क्लॉक, डिग्री क्लॉक मीन्स होता है क्या है, ये देखो कैरम बोर्ड में है कि हम किस एंगल से हम किसी भी यानी क्वीन को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ये भी आप इसमें भी मैथमेटिक्स में यानी गेम में भी आप देखिए, गेम में भी है, वहाँ पर एंगल है, एंगल के हिसाब से ही आप अटैक करते हैं, एंगल के हिसाब से ही आप हिट करते हैं, जिससे क्या होता है क्वीन आपका हो सकता है और अन्य भी गोटियाँ आपकी हो सकती है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटी है जिसमें आप एरोप्लेन की सहायता से आप उसमें देखिए, उसमें एंगल का ही खेल होता है। और देखिए योगा में एंगल्स, यहाँ देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए योगा में एंगल्स जो बन रहे हैं वो देखो 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ देखो ये एक्यूट एंगल हो गया, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भी एक्यूट एंगल हो गया, यहाँ पे देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप अपने यानी कि क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये यू कैन फाइंड दिस डी इन योर जियोमेट्री बॉक्स, ये डी है, डी क्योंकि दिस इज़ द शेप इन डी, देखो ये डी शेप में है, इसलिए इसको बोलते हैं डी बोलते हैं। अब इससे इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस डी, विद द हेल्प ऑफ डी यू कैन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। हाउ डू यू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब बाय द वे लाइन ये खींचा हुआ है, तो आप यहाँ पॉइंट पे क्या करेंगे, इसको आप रखेंगे और उसके बाद जहाँ पे लाइन, जैसे ये लाइन ऐसे खींची हुई है, तो जहाँ पे ये लाइन दिखेगा, बाय द वे हो सकता है कि 70 डिग्री पर लाई करे, यहाँ पे, यहाँ इसके सामने होगा, तो जैसे इसके सामने होगा तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स दैट द एंगल मेड हेयर इज़ 70 डिग्री। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ये है। तो ये रहा आपका चैप्टर, आप इसको लाइक कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मैं अगले चैप्टर का वीडियो फिर भेजूँगा। तो आप लोग खुशी खुशी से पढ़ें और सीखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।